हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे सोशल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत काम आने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड का वह लोकगीत जो विरह वियोग व्याकुलता में गाया जाता है वह है ऑप्शन ए चंचारी, बी न्योली, सी सुमेलो, डी चौफला। राइट आंसर होगा सी। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में प्रचलित तो गीत को विरह वियोग एवं व्याकुलता का प्रतीक माना जाता है। झुमेलो लोकगीत वियोग श्रृंगार रस का गीत है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 370, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 352, डी अनुच्छेद 360। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है। अनुच्छेद 356 किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा, राज्यपाल की सिफारिश पर। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन ए सन 1966 में, बी सन 1976 में, सी सन 1996 में, डी सन 1986 में। राइट आंसर होगा सी। भारत में उपभोक्ता यानी कि ग्राहक के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 1986 में संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम का स्लोगन है जागो ग्राहक जागो। नेक्स्ट, भारत में जल संग्रहण से संबंधित नीरू मीस कार्यक्रम किस प्रदेश में चलाया जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी मणिपुर। राइट आंसर होगा बी आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा 1 मई 2000 में जल संग्रहण को बढ़ावा देने तथा संरक्षित करने के लिए नीरू मीरू कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, वह देश जहां पर 100% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। ऑप्शन ए जापान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी न्यूजीलैंड, डी सिंगापुर। राइट आंसर होगा डी। विश्व में 100% नगरीय जनसंख्या वाला देश सिंगापुर एवं हांगकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग कहलाता है। ऑप्शन ए तट, बी द्वीप, सी प्रायद्वीप, डी डेल्टा। राइट आंसर होगा सी। 3 ओर से घिरे स्थल को प्रायद्वीप की संज्ञा दी जाती है। जैसे भारतीय प्रायद्वीप पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम से हिंद महासागर द्वारा घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 14। राइट आंसर होगा बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता एक दंडात्मक अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की निम्न में से किस व्यवस्था को लागू कराया? ऑप्शन ए रियतवाड़ी, बी काश्तकारी, सी महालवाड़ी, डी स्तंभरारी। राइट आंसर होगा डी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में राजस्व व्यवस्था की स्थापना बंदोबस्त लागू किया। इसे जमींदारी व्यवस्था या स्तंभरारी व्यवस्था भी कहते हैं। इस व्यवस्था में जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत में शाम के 8:30 बज रहे हों तो इंग्लैंड में मानक समय होगा। ऑप्शन ए 3 सायं, बी 3 प्रातः, सी 7:30 प्रातः, डी
3:30 शाम। राइट आंसर होगा ए, ग्रीनविच मीन टाइम 0 देशांतर रेखा लंदन से होकर गुजरती है तथा यहीं से पृथ्वी के सभी स्थानों के समय का निर्धारण किया जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम से भारत की स्थिति 5.5 घंटा आगे है, अतः लंदन का समय भारत से 5.5 घंटा पीछे रहेगा। इस प्रकार लंदन का समय इक्वल भारत का समय 5.5 घंटा 30 से 5:30 इक्वल 3 बजे। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, बी टेनिस, सी फुटबॉल, डी बैडमिंटन। राइट आंसर होगा सी, डूरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रतिबिंब उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी सिकंदर लोदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सर्वप्रथम भूमि के माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया गया और यह राजस्व प्रति बिस्वा 1/20 बीघा के आधार पर आकलित किया गया था और इसके लिए मसाहत पद्धति अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेदक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किस धारा के अंतर्गत वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन ए 61, बी 71, सी 81, डी 11(1). राइट आंसर होगा ए, आरटीआई एक्ट 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 6(1) के अनुसार कोई व्यक्ति निर्धारित शुल्क जमा करके वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है। यह एक वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट, संसद का सदस्य न होते हुए भी निम्न में से कौन संसद की कार्रवाई में प्रतिभाग कर सकता है? ऑप्शन ए महालेखा परीक्षक, बी महान्यायवादी, सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, डी सॉलिसिटर जनरल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है और भारत के राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार होता है। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है परंतु संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। उसे संसद के मतदान प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केसवाद में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती? ऑप्शन ए गोलकनाथ केस में, बी केशवानंद भारती केस में, सी मिनरवा मिल्स केस में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा बी, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है पर संविधान की मूल भावना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसे ही संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत कहते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, बी 52वां संशोधन, सी 46वां संशोधन, डी 43वां संशोधन। राइट आंसर होगा ए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती हैं? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, बी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, सी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, डी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम।
राइट आंसर होगा ए। ग्रीष्म काल में अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होने से हवाएं समुद्री क्षेत्र दक्षिण पश्चिम से स्थलीय क्षेत्र उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर, बी भूमध्य रेखा पर, सी दक्षिणी ध्रुव पर, डी कर्क रेखा पर। राइट आंसर बी। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो सूर्य का प्रकाश उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक एक समान पड़ता है। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। यह स्थिति 21 मार्च एवं 23 सितंबर को उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनीताल झील को स्कंद पुराण में निम्न में से किस नाम से जाना गया है। ऑप्शन ए सप्तऋषि सरोवर, बी अगस्त्य सरोवर, सी ऋषि सरोवर, डी पंचऋषि सरोवर। राइट आंसर होगा सी। स्कंद पुराण में नैनीताल झील को ऋषि सरोवर कहा गया है क्योंकि यह झील 3 ऋषियों से संबंधित है, ऋषि अत्रि, ऋषि पुलस्त एवं ऋषि ला। संसद में प्रश्नकाल के समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए अतारांकित प्रश्न, बी तारांकित प्रश्न, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा सी। प्रतिदिन संसदीय कार्रवाई का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है जिसमें जनता के प्रतिनिधि को प्रश्न करने का अधिकार होता है, जिसमें 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, तारांकित तथा अतारांकित। तारांकित प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाते हैं तथा अतारांकित प्रश्न लिखित रूप से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न देशों में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी सिंगापुर, सी दक्षिण कोरिया, डी फिलीपींस। राइट आंसर होगा सी। वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य देश हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया। दक्षिण कोरिया आसियान संगठन का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। ऑप्शन ए जल विद्युत शक्ति परियोजना, बी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, सी वन्य जंतु संरक्षण परियोजना, डी नदी संयोजन परियोजना। राइट आंसर होगा बी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में संबंधित है। इसकी शुरुआत 1998 से 99 में की गई। इस परियोजना के तहत देश के प्रमुख 4 महानगरों कोलकाता, मुंबई, दिल्ली तथा चेन्नई को एक सड़क मार्ग से जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट, वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में उभरता हुआ उद्योग कौन सा है। ऑप्शन ए लोहा इस्पात उद्योग, बी सूती वस्त्र उद्योग, सी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डी सीमेंट उद्योग। राइट आंसर होगा सी। वर्तमान सदी को सूचना एवं संचार का युग कहा जाता है। इससे स्थलों की दूरी नगण्य हो गई, लोगों के बीच संवाद तेजी से होने लगा है। वर्तमान समय में उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट कार्य के अंग हैं 1 रिपोर्ट लेखन, 2 स्थल का अवलोकन, 3 संबंधित जानकारी का संकलन, 4 स्थल का विनिकरण। कोड में देखिए A 1 2 3 4, B 2 3 4 1, C 4 2 3 1, D 1 3 4 2। राइट आंसर होगा सी। प्रोजेक्ट कार्य के प्रमुख क्रमबद्ध चरण निम्न हैं। प्रथम चरण स्थल का चिन्हीकरण, द्वितीय चरण स्थल का अवलोकन, तृतीय चरण स्थल से संबंधित जानकारी का संकलन, चतुर्थ चरण रिपोर्ट लेखन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार कला पर किस विदेशी कला का प्रभाव है? ऑप्शन ए मिस्र, बी चीनी, सी रोमन, डी यूनानी। राइट आंसर होगा डी, गांधार कला कुषाण शासन काल में विकसित हुई। इस समय यूनानी समाज का संपर्क भारतीय समाज से था, इसीलिए यूनानी प्रभाव गांधार कला पर स्पष्ट दिखाई देता है। गांधार कला में निर्मित मूर्तियों का रूपांकन तथा विषय वस्तु यूनान आधारित होने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए? ऑप्शन ए राजपूत वंश के, बी चोल वंश के, सी चंदेल वंश के, डी पल्लव वंश के। राइट आंसर होगा सी, चंदेल वंश के द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया। इस वंश के प्रमुख शासक निम्न थे, गंड, धंग तथा यशोवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए सैयद वंश, बी खिलजी वंश, सी गुलाम वंश, डी लोदी वंश। राइट आंसर होगा सी, इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित था। इल्तुतमिश इत्व-तुर्क को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पूर्व में यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते लिया गया है? ऑप्शन ए हितोपदेश से, बी ऋग्वेद से, सी मुंडक उपनिषद से, डी महाभारत से। राइट आंसर होगा सी, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी नारायण, सी ज्योतिबा फूले, गुरु डी दयानंद सरस्वती। राइट आंसर होगा सी, सत्यशोधक समाज की स्थापना प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है, जिसमें दलित जातियों के सामाजिक समस्याओं को प्रकट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? ऑप्शन ए टाटा मोटर्स, बी रैनवैक्सी, सी एशियन पेंट्स, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा डी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में वस्तुओं का उत्पादन व उसका व्यापार करती हैं। टाटा मोटर, रैनवैक्सी एवं एशियन पेंट्स बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISI चिन्ह संबंधित है? ऑप्शन ए वस्तुओं की गुणवत्ता से, बी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से, आभूषणों की गुणवत्ता से, डी जीवन मूल्यों की गुणवत्ता से। राइट आंसर होगा ए, ISI एक गुणवत्ता प्रमाणित चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1893 में अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी शिकागो, सी वॉशिंगटन, डी कैलिफोर्निया। राइट आंसर होगा बी, 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया था। नेक्स्ट, विश्व में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है? ऑप्शन ए ब्राजील, बी भारत, सी क्यूबा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर होगा ए, गन्ने के उत्पादन में विश्व में देशों का स्थान निम्न है: ब्राजील, भारत, चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब को स्थिर रखना, बी भूकंपों की आकृति को घटाना, सी मानसूनों की विफलता को बचाना, डी भूतल पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को थामना।
राइट आंसर होगा डी। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोथल था। ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र, बी हड़प्पा की कृषि तकनीक का केंद्र, सी हड़प्पा सभ्यता की मूर्ति कला का केंद्र, डी सिंधु सभ्यता का शिक्षा केंद्र। राइट आंसर होगा ए। लोथल गुजरात राज्य में भोगवा नदी पर स्थित एक हड़प्पा कालीन व्यापारिक स्थल था। यहाँ से गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी अश्वघोष, सी ब्रह्मगुप्त, डी वराह मिहिर। राइट आंसर होगा डी। पंच सिद्धांतिका पुस्तक के लेखक वराह मिहिर थे। यह पुस्तक गणित एवं ज्योतिष सिद्धांत से संबंधित है तथा गुप्त काल में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से वह कौन सा शहर है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में है? ऑप्शन ए बर्लिन, बी रोम, सी इस्तांबुल, डी प्राग। राइट आंसर होगा सी। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल एशिया एवं यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है, जबकि बर्लिन जर्मनी, रोम इटली तथा प्राग चेक गणराज्य यूरोप में स्थित है। वह कौन सी एकमात्र भाषा है जो चीनी तिब्बती लिपि में भारतीय नोटों पर छपी है? ऑप्शन ए असमी, बी बंगला, सी मणिपुरी, डी उड़िया। राइट आंसर होगा ए। असमी एकमात्र भाषा है जो चीनी तिब्बती लिपि में भारतीय नोटों पर छपी है। नेक्स्ट निम्न में से कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है? ऑप्शन ए केरल, बी मिजोरम, सी गोवा, डी अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर होगा सी। गोवा की मुख्य प्रादेशिक भाषा कोंकणी है तथा दूसरी मुख्य भाषा मराठी है। नेक्स्ट विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए हेग में, बी प्राग में, सी जेनेवा में, डी वियना में। राइट आंसर होगा सी। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1999 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में WTO की सदस्य संख्या 162 है। यह विश्व के व्यापार पर नजर रखने वाली प्रमुख संस्था है। नेक्स्ट प्रथम वित्त आयोग ने आयकर के शुद्ध आगमन का कितने प्रतिशत संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने की संस्तुति की? ऑप्शन ए 40%, बी 55%, सी 80%, डी 25%। राइट आंसर होगा बी। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 के सी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग में आयकर के शुद्ध आगमन का 55% संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने की संस्तुति की थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सारंगदेव द्वारा रचित है? ऑप्शन ए संगीत रत्नाकर, बी राग मंजरी, सी गीत गोविंद, डी संगीत मकरंद। ऑप्शन ए संगीत रत्नाकर संगीत पर लिखी गई प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक की रचना सारंगदेव द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की मानक समय यानी कि याम्योत्तर रेखा है? ऑप्शन ए 82 डिग्री से 30 पूर्वी देशांतर, बी 97 डिग्री से 25 पूर्वी देशांतर, सी 68 डिग्री से 7 पूर्वी देशांतर, डी 76 डिग्री से 5 पूर्वी देशांतर। राइट आंसर होगा ए। भारत का मानक समय याम्योत्तर रेखा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। नेक्स्ट भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से पुकारी जाने वाली नदी चीन में किस नाम से जानी जाती है?
ऑप्शन ए सिंधु, बी अवांग, सी सांगपो, डी तांगवो। राइट आंसर होगा सी। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को चीन सांगपो के नाम से जानी जाती है। तिब्बत में इसे यार लांग जांग तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध बना है। ऑप्शन ए कावेरी नदी पर, बी कृष्णा नदी पर, सी महानदी पर, डी नर्मदा नदी पर। राइट आंसर होगा डी। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। यह बांध बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन ए विवेकानंद, बी रामकृष्ण परमहंस, सी दयानंद सरस्वती, डी बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर होगा सी। वेदों की ओर लौटो वाक्य का नारा दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट, मुगल शासन प्रणाली में दीवान ए तन नामक अधिकारी का क्या कार्य था? ऑप्शन ए बंजर भूमि का प्रबंध करना, बी सब अधिकारियों पर नजर रखना, सी वेतन संबंधी मामलों को देखना, डी जागीरों का हिसाब रखना। राइट आंसर होगा सी। दीवान ए तन नामक अधिकारी मुगल काल का प्रमुख वित्त से संबंधित अधिकारी था जो जागीरों एवं वेतन संबंधी विभागों की देखभाल करता था। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए बाबर और राणा सागा, बी बाबर और इब्राहिम लोदी, सी बाबर और सिकंदर लोदी, डी बाबर और हयात खान। राइट आंसर होगा ए। खानवा का युद्ध मुगल शासक बाबर तथा मेवाड़ के शासक राणा सागर के बीच 1527 ईस्वी में हुई थी। इस युद्ध में बाबर विजयी रहा। नेक्स्ट, इंपीरियल बैंक का नाम उसके राष्ट्रीयकरण के बाद बदलकर रख दिया गया। ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी इलाहाबाद बैंक। राइट आंसर होगा डी। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक SBI कर दिया गया। नेक्स्ट, आमद शब्द संबंधित है। ऑप्शन ए तबला से, बी गायन से, सी सितार से, डी नृत्य से। राइट आंसर होगा डी। आमद शब्द नृत्य से संबंधित है जो कथक नृत्य का एक प्रकार है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध पर नहीं बैठा। उसने शकों को पराजित कर निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन ए महाराजा, बी चक्रवर्ती, सी शकारी विक्रमादित्य, डी। राइट आंसर होगा सी। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों को पराजित करने के बाद समुद्रगुप्त द्वितीय ने शकारी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इस उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली में रजत मुद्राओं का प्रचलन किया। ऑप्शन ए सामाजिक विविधता के प्रति सम्मान, 2 बच्चों के अधिकारों और गरिमा के प्रति सजगता के भाव, 3 सभी धर्मों के प्रति सौहार्दपूर्ण तथा आदर का भाव, 4 कक्षा में प्रजातांत्रिक स्वरूप स्थापित करना। ये थे सोशल साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना।